हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू बिकम अ रजिस्टर्ड फार्मेसी टेक्नीशियन इन कनाडा। दोस्तों, कनाडा में फार्मेसी टेक्नीशियन बनने के दो तरीके हैं। एक है डायरेक्ट तरीका और एक है इनडायरेक्ट प्रोसीजर, यानी डायरेक्ट एंट्री और इनडायरेक्ट एंट्री। डायरेक्ट एंट्री होती है स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने कनाडा से या यूएस से अपनी फार्मेसी का डिप्लोमा अक्वायर किया होगा, और ऐसे वो लोग हैं जिन्होंने जिनको सिर्फ और सिर्फ उनका व्हाट शुड आई से कि एमसीक्यूज एग्ज़ाम देना पड़ेगा कनाडा में जाके, और वो डायरेक्ट एज आ फार्मेसी टेक्नीशियन जॉब अवेल कर सकते हैं। या वो लोग जिन्होंने फार्मेसी कैनेडियन फार्मेसी एसोसिएशन से अपनी सर्टिफिकेशन की है, तो वो लोग जो है ना डायरेक्ट बग़ैर किसी डॉक्यूमेंट इवेल्युएशन के, बग़ैर किसी डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के, वो डायरेक्ट एग्ज़ाम दे के और फार्मेसी टेक्नीशियन का स्टेटस हासिल कर सकते हैं। लेकिन वो लोग जो इनके अलावा डिग्री लेके किसी भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से डिग्री, रिकग्नाइज इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर आते हैं, तो उनको दो मुख्तलिफ जो है ना स्टेप्स में जाना पड़ता है। फर्स्ट, उनको अपनी डॉक्यूमेंट की जो है ना डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करानी होती है, और अपना एलिजिबिलिटी प्रोग्राम के थ्रू जो है ना वो एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और जब वो एग्ज़ाम देंगे तो उसके बाद जाके फिर वो एलिजिबल होंगे, लाइसेंस अचीव करने के बाद वो ये जॉब कर सकते हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप फार्मेसी टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो आपके पास अपने मुल्क के किसी भी रिकग्नाइज्ड HEC के रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी के अंदर। याद रखिएगा, अगर आपने कोई भी 6 मंथ 1 ईयर सर्टिफिकेशन इन फार्मेसी किया है तो यू आर नॉट एलिजिबल एंड यू कैन नॉट बी एलिजिबल। इवन अगर आप जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करेंगे तो उसके बावजूद भी आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो ये है उन लोगों के लिए जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है और वो फार्मेसी टेक्नीशियन की जॉब सर्च करना चाहते हैं कनाडा में। अब हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल एक फार्मासिस्ट है जिसने बैचलर डिग्री ली हुई है अपनी मुल्क की किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और वो एस्पायर कर रहा है फॉर द स्टेटस ऑफ फार्मेसी टेक्नीशियन इन कनाडा। इस केस में ये हो सकता है कि अगर आप फार्मासिस्ट हैं, अगर आपने PEBC की जो वेबसाइट है उसमें से अपनी डिग्री इवेल्युएशन करवाई है, डॉक्यूमेंट इवेल्युएशन करवा चुके हैं आप, और उसके बाद आप PEBC का एग्ज़ाम नहीं दे पाए जिसमें MCQs और OSCE आता है, तो उसके बावजूद भी आप अपने इस स्टेटस के बिना पर, ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टेटस, आप फार्मेसी टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपसे मुराद के अ फार्मासिस्ट कैन अप्लाई फॉर द जॉब ऑफ फॉर द एग्ज़ाम ऑफ फार्मेसी टेक्नीशियन, और फार्मेसी टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के बाद वो ये स्टेटस अचीव कर सकते हैं और उसके बाद फिर जॉब सर्च कर सकते हैं। एक और स्टेटस है, फॉर एग्जांपल अगर आपने व्हाट शुड आई से आपने एग्जाम भी अटेम्प्ट किया और अगर आप फेल हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल एज अ फार्मासिस्ट, अगर आप PEBC का थ्रू एग्ज़ाम देते हैं, एवेल्युएशन, MCQs, OSCE, और उसके बाद आप फेल हो जाते हैं, तो विद इन 3 ईयर ऑफ स्पेन आप जो है ना फार्मेसी टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और फार्मेसी टेक्नीशियन के एग्ज़ाम देने के बाद आप अगर वो पास करते हैं तो आप फार्मेसी टेक्नीशियन की जॉब कर सकते हैं। याद रखिएगा, कंपेयर टू फार्मेसी ग्रेजुएट, जो आप बैचलर डिग्री या मास्टर्स डिग्री ली है, फार्मेसी टेक्नीशियन की जो एग्ज़ाम्स होता है वो कंपैरेटिवली इजी होता है, चूँकि ये कंपेयर टू फार्मासिस्ट एक लो प्रोफाइल है, यानी मीडियम प्रोफाइल की जॉब होती है, तो इसीलिए आपका एग्ज़ाम भी कम जो है ना आसान होता है। तो नंबर ऑफ़ फार्मासिस्ट ऐसे हैं जो एग्ज़ाम नहीं अटेम्प्ट कर पाते फॉर फार्मासिस्ट, तो वो फिर फार्मेसी टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अब ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल याद रखिएगा, आपको कनाडा में आपकी प्रेजेंस ज़रूरी है।
देखिए फर्स्ट जो टू स्टेप्स होते हैं डॉक्यूमेंट इवेल्युएशन के, वो तो आप अपने मुल्क से या किसी भी मुल्क से ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर जब आपको एग्ज़ाम देना है तो एग्ज़ाम देने के लिए यू मस्ट बी अवेलेबल इन व्हाट शुड आई से कनाडा। अच्छा ये है, अच्छा याद रखिएगा अगर आप कनाडा में लैंड करते हैं तो विद इन 3 ईयर ऑफ योर ड्यूरेशन इन कनाडा यू हैव टू अपीयर इन द टेक्नीशियन फार्मेसी टेक्नीशियन एग्ज़ाम। अब इसमें क्या होता है, एक नया इन्होंने कनाडा में एक नया प्रोसीजर निकाला है कि अगर आप कोई भी अपनी मुख्तलिफ असेसमेंट कर सकते हैं, जो पोर्टफोलियो असेसमेंट अगर आप करना चाहें तो पोर्टफोलियो असेसमेंट आप करेंगे। मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं जिसमें आपने अपना एक पोर्टफोलियो असेसमेंट सर्वे करना होता है। उस सर्वे में आपने ये फॉर्म फिल करना होता है और फिर आपकी स्टैंडिंग का पता चलता है कि आपकी स्टैंडिंग क्या है फॉर द एग्ज़ाम ऑफ फार्मेसी टेक्नीशियन इन कनाडा। अब इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, जो पोर्टफोलियो असेसमेंट होती है इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट में ये होता है कि आपकी वो कॉम्पिटेंसी वगैरह देखते हैं कि आप कितने डिपेंडेंट हैं, आपकी कॉम्पिटेंसी वगैरह क्या है अपनी फील्ड में। और इसके अलावा जो सेकंड हम बात करते हैं, इस सेकंड पार्ट में ये होता है कि वो आपको ये देखते हैं कि आपकी प्रैक्टिस इन फार्मेसी की फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी आप कितना काम कर सकते हैं, कितना काम किया हुआ है आपने, कहाँ कहाँ की आप फार्मेसी में भी चूंकि डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं तो वहाँ पर भी आपकी किन सेगमेंट्स में ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है। तो फिर ये जो सर्वे फॉर्म आपने भरना है, दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ दैट पोर्टफोलियो असेसमेंट सर्वे। अब उसके बाद हम देखते हैं कि स्कोप ऑफ प्रैक्टिस सिनेरियो, जिसमें हम देखते हैं कि सिचुएशन हैंडलिंग आपकी कैसी है। यानी यहाँ पर वो देखते हैं इन पोर्टफोलियो असेसमेंट में कि आपकी बेसिकली आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स, आपकी प्रोफिशिएंसी कैसी है। कि फॉर एग्जांपल आपके पास पेशेंट आता है तो डू यू हैव all the capabilities to discuss with your patient or to deal with your patient successfully। तो ये पोर्टफोलियो असेसमेंट है जो आप लिंक में जाके देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि आपने पोर्टफोलियो असेसमेंट कैसे करना होता है। अच्छा एक चीज़ ये है कि आप अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं फॉर एग्जांपल, तो विद इन आपके पास 3 अटैम्प्ट्स हैं एज अ फार्मासिस्ट और एज अ फार्मेसी टेक्नीशियन। आप 3 अटैम्प्ट्स कर सकते हैं एमसीक्यूज़ के लिए और उसके बाद ऑस्की के लिए। अगर आप 3 अटैम्प्ट्स नहीं कर पाते हैं, यानी कि इफ़ यू आर गेटिंग फेल्ड, तो फिर आपके पास एक 4th ऑप्शन होता है जिसके लिए आपको स्पेशल परमिशन चाहिए होती है। वो परमिशन लेने के बाद आप ये एग्ज़ाम दोबारा दे सकते हैं। तो दोस्तों ये थी तमाम डिटेल एक फार्मेसी टेक्नीशियन के लिए। याद रखिएगा फार्मेसी टेक्नीशियन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द क्वालिफाइंग एग्ज़ाम की ज़रूरत पड़ती है। आपको फार्मेसी टेक्नीशियन के लिए स्पेसिफ़िक डिग्री की ज़रूरत होती है। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि आपको डिप्लोमा की ज़रूरत होती है। अच्छा, अब कुछ मुल्कों में 2 इयर्स डिप्लोमा है, कहीं 3 इयर्स भी डिप्लोमा है, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपका जो डिग्री है उसका जो है ना स्टेटस डिप्लोमे का होना चाहिए। सर्टिफिकेशन वगैरह कुछ भी आपके काम नहीं आएगी। तो दोस्तों ये था डिटेल अबाउट फार्मेसी टेक्नीशियन इन कनाडा। अगर आपको स्टिल कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन आपके जहन में है, तो प्लीज़ यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू कम अप with the solution of that question as well, or that scenario which is in your mind. Or in near future I'm going to upload some very informative videos and some very beneficial videos regarding pharmacist jobs in Canada. So until my next video, take very much care of yourself. Thank you so much.